राधे राधे दोस्तों। तो चलिए 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं एक प्लेस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे चिली के बारे में। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इंडिया और चिली के बीच में काफ़ी समझौते होने वाले हैं हाल फिलहाल में। तो चलिए देखते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ग्लोब में, जैसे ये देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही चिली है। ठीक है, अब चिली में अगर आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये चिली है ना। चिली के जो नॉर्थ में है आपका, वो आपका पड़ जाएगा पेरू। ये देखिए इसके यहाँ पे पेरू पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर आप इसके नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, आप ये नॉर्थ गए, नॉर्थ के ईस्ट में चल जाओगे तो ये आपका बोलीविया हो गया। और ईस्ट पोर्शन इस साइड अगर आप देखेंगे, ईस्ट में आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, जो कि ये वाला है। और अर्जेंटीना के बाद अगर आप साउथ में जाएंगे, ड्रेक पैसेज आपका ये सबसे नीचे आता है। ये काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे मतलब काफ़ी शिप जो है डूबी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका वेस्ट पोर्शन, तो वेस्ट वाला इस साइड हो जाएगा। तो इस साइड आपको क्या मिलेगा? पैसिफिक ओशन। यहाँ पे क्या सबसे फेमस क्या है? यहाँ पे एक माइन है, कॉपर माइन, उसका नाम है चुकियो कामाता। ये कॉपर के लिए फेमस है। और चिली जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? कॉपर का। यहाँ पे एक आटाकामा डेजर्ट है। ठीक है दोस्तों, आटाकामा डेजर्ट किस लिए फेमस है? क्योंकि वो ड्राइएस्ट प्लेस है। ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस है इस दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्मन बोल्ट जो करंट आता है ना, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ये एंडेस माउंटेन है, ये है जो कि अर्जेंटीना और इसके बीच में एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बाकी करंट अफेयर, है ना। तो दोस्तों सेकंड करंट अफेयर आपका हो गया सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये ब्लॉक्स होते हैं, ये गुजरात में यूज़ किया जाता है, काफ़ी ट्रेडिशनल है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि मतलब छपाई की जाती है, जैसे कुर्ती होगी, चुनरी होगी, कुर्ता हो गया, है ना। और मतलब ये किसके द्वारा किया जाता है? चिप्पा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। गुजरात में है, जीआई टैग मिला इससे। ठीक है, जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग जो होता है एक एक्ट के द्वारा लाई गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये 10 साल के दिया जाता है। फर्स्ट जीआई टैग जो था 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था। जीआई टैग मतलब उसको दिया था जो कुछ यूनिकनेस हो, जिसमें या फिर ट्रेडिशनल हो, काफ़ी दिन से किया जा रहा हो, जो या फिर नेचुरली उसी जगह उगता हो या उसी जगह ही किया जाता हो ना, उस चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड न्यूज़ है आपका मतलब करंट अफेयर है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल में एक खास बात है कि ये फेस्टिवल तो यही सरहुल है, पर इसके अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप देखेंगे संथल कम्युनिटी जो है इसको बाहा परब बोलती है, मुंडा और हो कम्युनिटी इसको बा परब बोलती है। ठीक है, अब इससे तो आप जान गए हो कि झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है वर्शिप ऑफ साल ट्री, मतलब जो साल ट्री पेड़ है उसकी पूजा करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोगों ने देखा झारखंड में मनाया, तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। झारखंड की मतलब कैपिटल तो आप जानते हैं कि रांची है। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। सीएम है हेमंत सोरेन। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है? 81। राज्यसभा सीट कितनी है? 6 है। लोकसभा सीट कितनी है? 14। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्थ करंट अफेयर आप देखेंगे तो वंदना कटारिया के बारे में। ये क्यों फेमस, अभी फेमस क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है हॉकी से। अब भाई इनमें ऐसा क्या खास बात है रिटायरमेंट लिए? एक्चुअली क्या है, इन्होंने इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल मैच चीज़ जो होते हैं सबसे ज़्यादा खेले हैं। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये है कहाँ से? ये उत्तराखंड से है। और मेन बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनको पद्मश्री कब मिला था? 2022 में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका द ग्रेट। ये एक बुक है दोस्तों, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, सेकंड पीएम ऑफ इंडिया है लाल बहादुर शास्त्री। अब थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी बहुत संदिग्ध मौत हुई थी ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान में है ना। और उसके अगले दिन ही मतलब इंडिया और पाकिस्तान की मतलब पीस ट्रीटी भी साइन हुई थी। अब संदिग्ध था, जो भी हो देखा जाएगा। अब इनके बारे में आप ये जान लीजिए, ये बॉर्न कहाँ हुए थे? यूपी में हुए थे। सेकंड पीएम ऑफ इंडिया है और भारत रत्न इनको मरने के बाद मिला था 1966 में। ठीक है, उसके बाद सिक्स करंट अफेयर अगर आप देखेंगे, सिक्स करंट अफेयर है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये हर साल मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 से लेकर 7 अप्रैल तक। ठीक है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है इंडिया का। मतलब जो मतलब लोग अंधे हैं उनकी केयर के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो भी मतलब से प्रोग्राम चलाने जाने चाहिए, वो सब इसमें डिस्कशन होता है या फिर मतलब बताया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ये किसके बीच में होता है? ये सबसे पहले जान लीजिए है क्या? ये मल्टीलेटरल मतलब बाईलेटरल। ठीक है, मल्टी तो एक से ज़्यादा कम, मतलब 2 से ज़्यादा में हो जाता है। ये बाईलेटरल हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के। तो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ये एक बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। 2025 में ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 2 फेज में किया जाएगा। दोनों की दोनों जगह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये चौथा एडिशन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा ना। उसके बाद आ जाता है आपका करंट अफेयर 8 नंबर। ये क्या है आपका? फ्रेम 2। फ्रेम 2 क्या है? ये एक मिशन है, स्पेस मिशन है। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। ये फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है टू ऑर्बिट अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल। पहले ऐसा नहीं हुआ पोल टू पोल ऑर्बिट। ठीक है, और इसमें क्या है? 2 चीज़ें की जाएंगी जो कि पहली बार किया जाएगा, कि मतलब स्पेस में किसी इंसान का एक्सरे किया जाएगा और स्पेस में ही मशरूम उगाने की एक कोशिश किया जाएगा। ठीक है, फिर 9th करंट अफेयर अगर आप देखेंगे, 9th करंट अफेयर है 12th मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025। ये कहाँ पे होगा? ये होगा बिहार के राजगीर में। ठीक है, विल भी मतलब होगा। ठीक है, और फर्स्ट अप्रैल आपका क्या मतलब इसको मतलब फाउंडेशन डे उड़ीसा का कहा जाता है, मतलब उड़ीसा दिवस भी कह सकते हैं, उत्कल दिवस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को आज़ादी से पहले सबसे पहला प्रांत जो कि भाषा के आधार पर मतलब डिवाइड हुआ था, वो था उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अब आज़ादी के पहले सॉरी, और आज़ादी के बाद कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज बेस्ड मतलब डिवीज़न हुआ है वो आंध्र प्रदेश था। और
आज़ादी से पहले अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा था, ठीक है। अब उड़ीसा था तो उड़ीसा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उड़ीसा कैपिटल तो आप लोग जानते ही होंगे, भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर इसके हैं कंबमपत हरि बाबू। सीएम है मोहन चरण मांझी। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 147 मतलब 7 2 14, ध्यान रखिए, है ना, 7 2 14 7 3 21, ठीक है। लेजिस्लेटिव से मतलब लोकसभा सीट कितनी हुई 21, और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी हुई 147, राज्यसभा सीट होगी 10, ठीक है। उसके बाद आपका 11th आ जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, ये पहला एडिशन है दोस्तों, ध्यान रखना, पहली चीज़ हमेशा पूछी जाती है लगभग, है ना। तो होस्ट कौन कर रहा है, ये ब्राजील कर रहा है। और इंडिया की मतलब है दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, पर इंडिया जो भेज रहा है वो सिर्फ मेल बॉक्सर्स को भेज रहा है, ठीक है। और लेड किससे किया जा रहा है, नरेंद्र बेरवाल, ठीक है। उसके बाद 12th आप देख लीजिए 47, ये इंपॉर्टेंट है जो भी यूपी के लोग हैं। 47 नेशनल जूनियर वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 कौन जीता, यूपी, और रनर कौन है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये थे आज की करंट अफेयर। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।